पुत्र क्या थी ये यार मेढा कहीं इतने पैसे डिठे कहीं नहीं बिटर बिटर 5000 दे नोट को दे दा पे ए ता पूछ यार क्योंकि पैसे दा करना क्या है खर्ची करने और कौन सा इनका अचार डालना है। ओए नहीं सोना अचार नहीं पावना इंदा कुछ ना कुछ करना है पूछ मेरे को इंदा करना क्या है। हाँ बताओ कहाँ खर्च करने हैं। राणा तू तो जानदा यार मेरा एक पोत्र है इसमें मेरा कोई कसूर। तो जवान जहान है तो अन्ना है मेरी जिंदगी है वो मेरा तोता है उधे च मेरी जान है। मंजूर जिन तो वो भाभी अल्लाह रखी किधर है। क्या कुछ किधर वो तो कठण दी अल्लाह को प्यारी थी क्या कह रहे हो। तो मेरी भाभी दुनिया से चली गई और मुझे पता भी नहीं है। पता नहीं डाकिया क्यों नहीं पहुंचा इतनी नेक औरत तुम्हें तो पता ही नहीं उसके साथ मेरे क्या ताल्लुकात थे। इतनी नेक औरत मैं बता नहीं सकता। आधी आधी रात को उठ के खाना मुझे बना के देना तो घर ना भी हो ना मैंने उससे पैसे ले भी लेने वापस भी कर देने। मेरी भाभी तो दुनिया छोड़ के चली गई। ओ इतना ते तू जड़े वेले तेरी मां फौत हुई ऊं वेले ना रोना में और तू मेरी जाल फौत हुई है तो ऊपर ही इतना रोंदा पे। उस वक्त मैं गांव में था। उस वक्त मुझे रिश्तों के तकद्दुस का नहीं पता था। शहर में आके पता लगा है माँ माँ होती है बहू बहू होती है बेटी बेटी होती है और बीवी बीवी होती है। ते माँ माँ होती है। मैं नहीं मानता बीवी बीवी होती है। अब तू ही मुझे बता ना जब तुम्हारी माँ फौत हुई है गांव की हर औरत ने आके तुम्हें कहा था मंजूर पुत्र ना रो हम तुम्हारी माएँ हैं। हाँ। और जब भाभी फौत हुई है पूरे पिंड में से कोई एक लड़की भी आई है कोई एक औरत भी आई है जिसने आके ये कहा हो कि मंजूर चुप कर जा मैं तेरी बीवी हूं। यार तू शहर आके बहू बदल गई। भाई पहले मैं भी बीवी पे चढ़ाई करके रखता था जब से उसकी मानी है बस अब सूखे सूखे। ओ कहीं तो रन मुरीद नहीं थी गया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से ये सादे नसीब हुई। अच्छा यार मैं भी ना पर वो क्यों। ओ यार मैं ही पारू वेंदा पिया के कहीं तेरा साया मेरे पुत्र ते ना पे वने कहीं और रन मुरीद ना थी वने ओ मैं नहीं था रावण। अमर हो जाएगा अमर उसे कौन सा नजर आता है। ही पारू तो मैं को शहर घेन के आया तो क्यों पिंड में जैसे नजर नहीं आता उसे पिंड से निकाल देते हैं। ओ जेड़े वेले मेरे को पूछ देना अब्बा एडी क्या होंदे इंदी रोशनी की हो जी होंदी है ये रात क्या होंदी है ये रात कितनी लंबी रात होंदी है ये सफर कितना होंदे फुल रत्ता होंदे येलो होंदे क्या होंदे कलेजे को हाथ बोदे राणा कलेजे को हाथ बोदे मेरे। मेरी मान तू उसका ब्याह करा दे बीवी की दुआओं से उसको नजर आना शुरू हो जाएगा। और मेरी तरफ ही देख मेरे 14 तबक रोशन हो गए। साढ़े जेड़े हमसाए ना चौधरी उन्होंने धी मेरे को बहु पसंद है तो आप ब्याह कर ले। नहीं यार मैं क्या शादी करे सही उम्र च अपने पुत्र दे बारे सोचे ना पिया कि उनकी शादी कर लेवा। अच्छा 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 मुझे तो सच्ची बात मैं बताऊं जब से बीवी की बरकतों का पता चला है ना मैं चाहता हूं हर बंदा मेरी तरह फंस जाए। चलो ये तो बात छोड़ो ये मशकूर की फिर शादी क्यों नहीं की तुमने। गाल ते थे ही राणा चौधरी ने ये आह के मेरे पुत्र को ठुकरा दिता ये तो अन्ना है अन्ने को रिश्ता कौन दे दे इन्ने को रिश्ता कौन दे दे। ओए होए होए तू देखना मंजूर भाई उस चौधरी की कब्र में कीड़े पड़ेंगे। ये मलाप पोषण मलाप इतने इतने बड़े उस बेवकूफ को क्या पता हो कि ब्याह होता है वो अन्ने से हो या किसी आंखों वाले से इससे क्या फर्क पड़ता है। बस राणा हुण मैं अपनी जिंदगी का मिशन बना के दे कि अपने पुत्र दी अखां ही वापस घेन के आवने ते उहदे वास्ते हीरे अर्गी छोरी बस। मंजूर भाई शादी करते वक्त एक बात ध्यान में रखना बीवी हूर जैसी हो या कोले जैसी हो बीवी बीवी होती है
कि माँ की दुआ जन्नत की हवा, बीवी की बददुआ दोज़ख की सदा होती है। यार पहले ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ थी वे बाकी गाली बात च थी सन। बस मंजूर भाई, अब ये दोनों नेक काम देखना कैसे होंगे। पहले तो ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा कि उसकी आंखें वापस आ जाएं, फिर ऐसी बहू ढूंढ के लाऊंगा जिसे चांद भी देखेगा तो वो भी शर्मा जाएगा। चुंदा रो राणा, तेरा मैं एहसान सारी जिंदगी ना भूल सा कि तू मेरे पुत्र वास्ते इतना सोचेंदा पे। ओ यार ये मैं जटन दा आया, भाभी नजर नहीं आई, ना बाल नजर आए, नहीं कितने भाभी बच्चे। माशाल्लाह भाभी तुम्हारी फौतगी के फंक्शन पे गई। फंक्शन ही करेंगे। फौतगी अच्छा अच्छा। और माशाल्लाह आपके भतीजे और भतीजियां, हाँ कितना वो मैकेनिकल बच्चे। हाँ कभी कभी मुझे मिलते हैं, जब मुझे मिलेंगे तो मैं भी मिलवा दूंगा। देखो कहीं कहीं मिल देने। आप वीक के वीक मिल लेते हैं। अच्छा वीक ही पर तो ज्यादा वीक थी कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यार वीक तो मेरे को याद आए, मैं ही वीक नजर आ भूख लगी खड़ी है और मैं ही भूखा हूं तो मेरा पुत्र जेड़ा अन्ना है उसको भूख ही अन्ने वाह लग दी है। बहुत अफसोस हुआ है मुझे आपकी सोच पे, यानी आप अपने भाई के पास आए हैं तो आपको भूख की फिक्र लगी हुई है। भूख की आप फिक्र ना करें, बिल्कुल ठीक मैं है। ये गया हाँ। और 2 घंटे बाद आया। ये हुई ना गाल, ये गया ते 2 घंटे बाद आया, ये गया 2 घंटे बाद वापस आया। कितना बड़ा घर है इंदा, 2 घंटे ते मेरे को पिंड हो शहर आवन ते लगन, ये आधे 2 घंटे अपने घर च फिर के मैं ये आया। बहरहाल अल्लाह साइया मेरे पैसे बिल्कुल साफ हत्थां च चले गए, मेरे पुत्र दी अखां वने ला 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 ओ जालिम दिए बचिए मेरा हाथ साड़ते ही मेरे कपड़े साड़ के स्वाह करते। नहीं एक फनकार आदमी थे, हाथ भी साड़ते कपड़े भी साड़ देते। तुम्हें पता नहीं है मेरे अंदर कितने एक्टर हैं, हुमायूं सईद, अरबाज खान, शामिल खान, मुनव्वर ज़रीफ साहब, रंगीला साहब, हुमायूं सईद साहब। तेरे अंदर अपने प्यो वाली कोई बात है कि नहीं है? ये इमन बीबी के कमरे में दे दो, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। वो रुक रुक क्या है? रुक जरा, मेरे से अकेली से सारे काम नहीं होंगे। ड्रामे अपने ना तू बंद कर जरा। मेरी दर्द से जान निकल रही है और तुम्हें काम की पड़ी हुई है। ये ना बहाने तू बंद कर और सीधी तरह काम में मेरा हाथ बटवा। कितने वैसे अफसोस की बात है, चाय ने तो मेरे हाथ जलाए थे, तुमने मेरा दिल ही जला दिया, दिल ही जला दिया। तू लगता नहीं है, तू है ही ड्रामा। जब भी कोई ना कोई काम आता है ना, साथ ही कोई ना कोई फिल्मी नाटक शुरू कर देता है। बड़ा आया शाहरुख खान ना हो तो। मैं यूं बस 5 मिनट में गया और 2 घंटे में वापस आया। हो गए। जब देखो काम ना करने के बहाने ढूंढता रहता है। मुझसे नहीं होते 10 लोगों को एक ही मैसेज, आई लव यू, आई मिस यू, जानू बैलेंस सेंड कर दो। नो, मैं नहीं करूंगी। ओहो दिखाओ, मैं खुद कर लेती हूँ। लो, जिस प्लम्बर से तुम्हें इरिटेशन हो रही थी ना, उसने 1000 रुपये का बैलेंस सेंड किया है। कुल मिलाकर मेरे पास 11,890 रुपये हो गए। क्या? इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट ही क्या है? क्या? जस्ट चाय का कप। क्या मतलब? मतलब मैंने तुम्हें चाय के कप के लिए रोका था और तुमने मेरी तरफ से इन मौसमी रांझों को रिप्लाई कर दिया और मुझे बैलेंस आ गया। एमन की बच्ची, तुम मेरी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाती हो। नहीं मेरी जान, मैं तो तुम्हें सिखा रही हूँ कि कल को अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो तुम फ्लर्टाइजेशन कर सको, ताकि तुम्हें घर बैठे बैठे पैसे आ सकें। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मुझे तो तुम पे हैरत होती है, तुमने 18 साल से लेकर 60 साल के बाबों तक को अपने पीछे लगाया हुआ है और सारे के सारे ठड़की हैं। तौबा तौबा तौबा। यार मेरी 4 बातों से या मेरी थोड़ी सी स्माइल से किसी को तसल्ली हो जाती है तो किसी के बाप का क्या जाता है। मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, कोई डाकू रानी नहीं हूँ। और बाय द वे, तुम्हें ये बैठे बिठाए बैंक में डाका डालने का ख्याल कैसे आ गया? यार जितने मेरे ड्रीम्स है ना, जो घर से पॉकेट मनी मिलती है उसमें पूरे नहीं होंगे। जाने दो यार, बहुत पैसा है तुम्हारे पास। वो तुम्हें भी पता है कि मैं कैसे इकट्ठे करती हूँ। खूब टोपियां घुमाती हो, एक वक्त में 8-8 नमूनों को आस दिलाती हो तुम। तो क्या करें यार, कुछ बाबे और लड़के होते ही इसी काबिल है। आखिर इनकी दौलत पे हम लड़कियों का ही तो हक है। यार मैं सोचती हूँ
कि इन बेचारों का क्या होगा जब इनको पता चलेगा कि तुम इनके साथ फ्लर्ट कर रही हो। मतलब यही कि यार उन्होंने भी एक वक्त में कई कई लड़कियों के पीछे लगाया होता है। जब दोनों तरफ से पता है तो ऐसा क्यों करते हो तुम लोग? जस्ट फॉर टाइम पास। मंजूर भाई आपने खाना प्लेटों में डाल तो लिया है जी हाँ। लेकिन इसको अभी खाना नहीं है। अब्बा कह दे चचा से कि अगर हम ये खाना खा नहीं सकते तो इसको टेबल से उठा दे। खाने की खुशबू से मेरी भूख बढ़ रही है। अगर खाना टेबल से ना उठाए ना तो मैंने इस दुनिया से उठ जाना है। ये देखो ये होंगे खानदानी लोग राणा, यकीन कर ऐसा खावना साढ़े सामने पे ये तू आखे थे ऐसा होने शुरू थी मैंने। सिर्फ 5 मिनट, अभी मेरी जौजा मोहतरमा आती होंगी। वैसे भी बीवी टेबल पे ना हो खाने से बरकत ही उठ जाती है। हमारा दिल चाह रहा है कि टेबल से हम उठ जाएं। तो मेरे को तो उठे ही नहीं वेंदा पे भूख नाल। यार 5 मिनट ठहर जाए, आती होगी वो बस। मेरा दिल कह रहा है कि जितनी देर में आंटी ने आना ना उतनी देर में हम जाके पिंड से खाना खा सकते हैं। लेकिन एक तरीका और भी है। वो क्या? ये कि टूट पड़ो। हाँ ये ठीक है। टूट पड़ो फिर। सत्य बेटा मतलब कुकड़ तेरे सामने दे।